स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल स्टडी में। हम आपको आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 12 चैप्टर 10th क्लास का मैथ का, ठीक है, इसके हम पहले फॉर्मूला समझाएंगे कुछ, फिर उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। पहला हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ठीक है, ये हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास घनाभ का आयतन, ठीक है, मतलब क्यूबाइड ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड सॉरी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर लिखा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब क्यूब दे रखा है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया पूछा है हमसे 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगला फॉर्मूला हमारे पास घन का आयतन मतलब वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का, भुजा क्यूब। अगर लिखा बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, वो सिलेंडर का 2 पाई आर एच ये होता है। बेलन का आयतन फिर से वॉल्यूम सिलेंडर का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर लिखा शंकु का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। अगर लिखा शंकु का आयतन, शंकु को कौन कहते हैं याद रखना, ठीक है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर लिखा गोले का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अगर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अगर लिखा हमारे पास अर्धगोले का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अगला है हमारे पास अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु की त्रिज्या को चाहिए L = √h² प्लस आर स्क्वायर। ये इसका महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आप, देखो पहला क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब तुम्हें पता है क्यूब दे रखा तो वॉल्यूम ही होगा ये, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्यूब दे रखा है, दो क्यूब है, इनको मिला दिया आपस में तो क्या बनाया, क्यूबाइड बना दिया, उसका कर्व सरफेस एरिया पूछा है हमसे, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखो आप, देखो लिखा हमारे पास घन का आयतन, ये रखा है हमारे पास घन का आयतन, देख लो आप, ये हमारे पास था घन का आयतन, देख लो लिखा है दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64, लिख दिया। घन का आयतन कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। भुजा फॉर्मूला मतलब आयतन का फॉर्मूला था भुजा क्यूब, 64 ऐसे, ये क्यूब है इधर का रूट में, मतलब कितने के पेयर बन गए, 3 के पेयर, 4 आ गया, घन की भुजा आ गई। अब इनको मिलाकर क्या बना दिया हमने, घनाभ बना दिया। क्वेश्चन में लिखा देखो, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बना दिया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ मतलब क्यूबाइड, ठीक है। तो मिला दिया हमने, मिला दिया, क्यूबाइड बन गया, तो लेंथ डबल हो गई, ये 4 थी, ये 4 थी, 8 हो गई, लंबाई चौड़ाई 4 ऊंचाई भी 4। फॉर्मूला लगा दिया हमने घनाभ का, घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4। फॉर्मूला लगा दिया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुट कर दी 2 ऐसी, L की जगह 8, B की जगह 4 प्लस B की जगह 4, H की जगह भी 4, वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, सबको ऐड कर दे 80, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर, सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल यही पूछा गया क्वेश्चन, बस संख्या चेंज थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, इसमें नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भुजा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास मतलब डायमीटर क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछा है हमसे इसने, ठीक है। साइड दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, घनाभ मतलब क्यूब दे रखा है, ठीक है, अर्धगोला बनाना है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, लिख दिया हमने घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या 7/2, भुजा दे दिया 7, घन बना दिया हमने ये, तो ये 7 ये 7 ये 7 ये भी 7। अब हमसे क्या कह रहा है कि उसको ऊपर अर्धगोला रखा है, रख दिया अर्धगोला। अब तुम्हें पता है ये पूरी लाइन 7 है, तो आधी कितनी होगी 3.5, क्या होगा रेडियस, ये आ गई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, सही है, क्योंकि ये जो है ये वृत्त होता है हमारे पास, ये वृत्त का क्षेत्रफल, सही है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ये बच्चे लगा के नहीं आते, याद रखना, ये जब भी घनाभ पे कोई चीज रखी जाती है तो वो माइनस होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला घनाभ का पृष्ठीय 6 भुजा स्क्वायर, अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी भुजा 7, ठीक है, प्लस 2 में से 1 गया तो 1 पाई स्क्वायर, पाई गया 22/7, आर गया 7/2, 7/2 दो बार लिख दिया हमने, काट दिया 7 से 7 काटे, 2 से 22 काटे 11 बार, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया हमारे पास
11 7 77, नीचे 2 से डिवाइड कर दिया आ गया, इसको ऐड कर दिया ये आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्यास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इसका। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, लिखा अगला कि एक घनाकार बिलोक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बना दिया था। आपके घनाभ को अंदर से काट रहा है वो। ठीक है, एक घनाकार बिलोक मतलब क्यूब को अंदर से काट रहा है वो। एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो ये इसका सॉल्यूशन देखो, लिख दिया हमने घन की भुजा L। ठीक है, घन की भुजा L, पहले घनाभ बना दिया, उसको अंदर से काट दिया अर्धगोला। ठीक है, घन की भुजा L, त्रिज्या कितनी होगी L/2, क्योंकि L ये L है, ये भी L है, ये भी L, तो त्रिज्या कितनी आधी तो होगी, रेडियस मतलब ये डायमीटर हो गया, रेडियस ये होगी, ये साइड भी है इसकी, ये L/2 ये आ गया। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, मैंने कहा ना हम क्यूब पे कुछ भी रखते हैं तो माइनस करते हैं, कर दिया। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल के बाद 6 भुजा स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई r स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 6 ऐसी भुजा क्या है a स्क्वायर, 2 में से गया 1 पाई स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देना, a की जगह LL। ठीक है, फिर ये मानिए हमने लेंथ ये LL, उसके बाद पाई का मान 22/7, सॉरी पाई का मान मत रखो, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, क्वेश्चन में पाई के पदों में याद करना। अब फिर क्या करा, r की जगह वैल्यू रख दिया L/2, सॉल्व कर दिया, 6 LL L स्क्वायर पाई LL स्क्वायर 4, एलसीएम ले लिया हमने, 4 इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 4 की 6 से, इसकी इससे आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करा हमने, कॉमन ले लिया, L स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, L स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ऊपर 24 प्लस पाई/4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अब। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा सकते हो, 4 कॉमन ले लो, इसके नीचे कर दो, ऐसे लिख दो, मर्जी है। ठीक है, इसमें पर याद है ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास, लिखा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के, एक ठोस एक अर्धगोले पर, लिखा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, हमसे क्या करा क्वेश्चन में कि इसका आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्या है ना, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का, एक अर्धगोला हमने क्या ना, एक अर्धगोला बना दिया, इस पर शंकु खड़ा कर दिया। ठीक है, शंकु खड़ा कर दिया। अब उसके बाद क्या कर दिया, आकार का जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर लिख दिया हमने, शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर लिखा है ना क्वेश्चन में, इसकी शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर, तो ये जो त्रिज्या है वही शंकु की ऊंचाई है। ठीक है, उसका फॉर्मूला लगा दिया, कुल आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। उसके बाद क्या किया हमने, वैल्यू रख दी, यहाँ से पहले कॉमन है 1/3 ऐसी, पाई यहाँ पे भी r स्क्वायर यहाँ भी r स्क्वायर यहाँ पे कॉमन जब लेना, जब दोनों सेम हो, अब देखो r का मान 1 है यहाँ पे भी, तो इसका भी क्या होगा, ये इसको ऊपर रखा है तो भैया अर्धगोले का भी त्रिज्या सेम होगी, जब कॉमन ले आए हमने। ठीक है, उसके बाद क्या कहा हमने, वैल्यू पुट कर दी, पाई ऐसे आ गया, r का मान 1/1, h का मान 1, 2 ऐसी, r की जगह 1, 100 पड़े 2 2 और 1 3, ठीक है, ये 2 और 1 3 आ गया, लिख दिया 3, 3 से 3 1 की गुणा करो, कुछ फर्क ही ना पड़ेगा, इससे करिए कितना गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दोबारा समझ लो एक बार, क्वेश्चन में कह दिया अर्धगोले पर एक शंकु रखा है, रख दिया, कह दिया उसकी त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, तो लिख दिया शंकु की त्रिज्या ये है, शंकु की ऊंचाई है, और अर्धगोले की त्रिज्या भी सेम ही होगी। याद है, अर्धगोले में गोले में ऊंचाई नहीं होती है, जो त्रिज्या होती है वही ऊंचाई होती है। तो शंकु का आयतन बराबर कुल आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, उसका क्या हमने कॉमन ले लिया, 1/3 पाई r स्क्वायर यहाँ है, r स्क्वायर यहाँ 3 पावर 1, 2 कॉमन ले ली, h बचा यहाँ पर 2r बचा, वैल्यू पुट कर दी, r की जगह 1 1, पाई का मान रखना नहीं, क्वेश्चन में मना कर रखी, h की जगह 1, 2 ऐसी, r की जगह 1, 2 करना 2 और 1 3 ही लिख दिया, 3 1 की मल्टीप्लाई कर दी 1/3 पाई ही आ गया, 3 से 3 कटा क्या आया पाई सेंटीमीटर।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। अगला क्वेश्चन देखो इसका, अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां। थोड़ा नंबर में मिस्टेक हो गई, आगे पीछे हुआ है। देखा, एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है, सही है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे ब्रैकेट में खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोला है डाली जाती हैं, मतलब जो गोली है ना, गोले का आकार की है, वो शंकु के अंदर डालनी है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका पहले आप डायग्राम देख लो, उसके बाद हम बताते हैं आगे। ठीक है, देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार का, हमने बना दिया उल्टा शंकु, ये शंकु हो गया, कोन हो गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है हमसे इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी? 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख भी दिया हमने, h बराबर 8 सेंटीमीटर, सही है। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर क्या कह रहा है, और इसके ऊपर ऊपरी सिरे खुला हुआ है, तो पर्स खुला हुआ है, सही है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लिख दो, r बराबर कितने 5 सेंटीमीटर। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, इसमें पानी भर रहा है पूरा। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, ये गोली है, ठीक है, क्या शीशे की कुछ गोलियां इसके अंदर डाली जाती हैं, कह रहा है ना, शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 है, मतलब गोलों की त्रिज्या भी दे रखी है, कितनी देखिए 0.5 से बड़ा वाला आर मान लो, छोटा मर्जी आपकी, ठीक है। त्रिज्या गोले में डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। अब खुद बताओ, गोली तो इसमें डालने, तो इसके 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे शंकु, शंकु का आयतन बराबर, क्योंकि गोली अलग है, ये गोले, ये गोली, ये गोले, गोले का आयतन, ठीक है, लिख दिया हमने। तो कह रहा है 1/4 भाग बाहर निकल जाता, तो भैया 1/4 तो यहाँ आएगा, ठीक है। और गोलियों को, वो कह रहा है गोलियों की संख्या बताओ, गोलियों की संख्या, तो गोलियों की संख्या क्या मान ली हमने, n मान ली है। कह रहा क्वेश्चन में देखो लिखा भी है कि डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से निकलेगा बाहर, यहाँ से। आप खुद बताओ, शंकु के अंदर डालने, इसके तो 1/4 भाग बाहर निकलेगा पानी का, 1/4 यहाँ लिख दिया। और गोली की संख्या पूछी, गोली की संख्या हमने n मान ली है, ठीक है। अब समझो सॉल्यूशन, देखो, ठीक है। एक बर्तन उल्टे शंकु का आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, लिख दिया शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लिखा और इसके ऊपरी सिरा खुला हुआ है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, तो हमने लिखा गोलियों की त्रिज्या भी जगह 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 है हमारे पास, ये 5 है हमारे पास, ठीक है। अब हमने लिखा माना गोलियों की संख्या n मान ली, लिख दिया हमने। 1/4 शंकु का आयतन, 1/4 भाग पानी का निकल रहा है, लिखा ना, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, किसमें से, शंकु में से। गोलियों की संख्या हमने n मान ली, फॉर्मूला लगा दिया, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ऐसे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। r में थोड़ा फर्क कर दियो, r1 r2 मान लियो या कैपिटल r स्मॉल r मान लियो। अब वैल्यू पुट कर दी हमने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे ही है, पाई से पाई कट गया, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, 3 से 3 भी कट गया, जो बचा वो लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर दी, 1/4 ऐसी 5 मल्टीप्लाई 8, है ना, लिख दिया। तो आर स्क्वायर है तो 5 दो बार लिख दिया, एच 8, ऐसी एन ऐसे लिख दिया, 4/3 ऐसे लिखा, पाई से पाई काट दिया, आर के मान का 0.5 3 बार लिखना है, लिख दिया। पॉइंट आया 0 बढ़ा दिया, पॉइंट आया 0 बढ़ा दिया, पॉइंट आया 0 बढ़ा दिया, काट दिया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 से 4 काट दिया, ठीक है। क्या बचा, 2 बचा, ऊपर 1 बचा। समझ में आया? कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो वैसे। अब क्या करा, 2 से 4 ये काट दिया, 4 दूनी 8, 5 गुणा 5 गुणा 2 लिख दिया, 5 पंजे 25 दूनी 50, सही है, नहीं तो 5 पंजे 25, 2 ऐसे लिख दिया। अब 2 ये काय में डिवाइड में, काय में जाएगा इक्वल से मल्टीप्लाई में लिख दिया, 25 दूनी 50 दूनी 100, तो शीशे की गोलियां कितनी है, 100 डाली गई है शंकु में, ठीक है। दोबारा देख लो क्या करा हमने, यहाँ 2 बचा और 5 की मल्टीप्लाई कर दी, 25 नीचे 2, ये भी ऐसी, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कर कितना है 100, शीशे की कितनी गोलियां, 100 गोलियां हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यही पूछा था हमसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास
ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। मतलब कह रहा है कि एक बेलन है, मतलब सिलेंडर है एक, उसको पर एक बेलन और रखा है, ठीक है। इसकी हाइट दे रखी है 220 और इसकी हाइट दे रखी है 60, तो कुछ तो फर्क होगा भैया, क्योंकि ये तो बड़ा है ये छोटा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। लोहे का एक स्तंभ बनाया है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करो, जबकि दिए हुए 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 केजी होता है। पाई का मान इधर रखा 3.14 रखना है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखो, आप फिर करते हैं। देखो ठीक है, अब देखते हैं हम सॉल्यूशन। देखो क्या कर रहा है कि ऊंचाई 220 बना दिया, ठीक है। ये बेलन थोड़ा सा बड़ा कर देना आप, मैं तो इक्वल मान लिया थोड़ा सा, ये बड़ा बेलन है। क्या ऊंचाई 220 वाला और उसका आधार व्यास 24 सेंटीमीटर लिख दिया। ऊंचाई 220, आधार व्यास, त्रिज्या कितनी हो गई 12, 24 का आधा 12। अब बेलन एक स्तंभ का आयतन पाई आर स्क्वायर, पहले वाले का निकाल दिया हमने, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, दो ऊंचाई है, एक की ऊंचाई 60 देखिए, एक की 220, H1 मान लिया हमने, वैल्यू पुट कर दी। पाई का मान 3.14 रखना, आर की जगह 12 12, ठीक है। ऊंचाई H1 का मान ये मल्टीप्लाई कर 12 12 144, 220 ऐसी है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इससे आ गया, इसकी इससे आ गया, आयतन है क्यूब में आता, खत्म। अब दूसरा वाला कह रहा क्वेश्चन में बेलन की ऊंचाई कितनी रहेगी 60 और त्रिज्या दे रखी है 8। फॉर्मूला लगा दिया आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर दी। पाई का मान 3.14, 8 8 60, मल्टीप्लाई कर दी, इसकी आ गया, इसकी इससे करी आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। फिर आगे देखो, सही है। आगे देखो, ये लिखा देखो, स्तंभ का द्रव्यमान क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है हमसे 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। तो हमने क्या करा, 8 ऐसे लिख दिया, जी का मान वहां से देख के लिख दिया हमने, ठीक है, और जी को केजी में चेंज कर दिया, ठीक है। क्योंकि भैया 8 ग्राम दे रखा है ना, तो भैया एक का कितना भी निकाला था हमने 111 532 पॉइंट, ये 8 की मल्टीप्लाई कर दी। अब हमने देखा यार ये तो ग्राम है, किलोग्राम में चेंज 1000 से भाग कर दी, 1 kg बराबर 1000 जी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, कितना आ गया 892.26 kg। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।